नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर एमसी एक्सोरगेन के इस वीडियो ट्यूटोरियल में। मैं हूं आपका दोस्त परवीन राणा और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे एक ऐसे प्रोडक्ट की जिसको अगर आप यूज़ करें तो आपका बहुत टाइम बचेगा और आपको ट्रेडिंग जो है बहुत आसानी से कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। ये जो प्रोडक्ट है ये आपकी ट्रेडिंग को बहुत ज़्यादा आसान बनाता है और इसको हम कहते हैं स्कैनर। ठीक है, इसको हम कहते हैं स्कैनर। तो स्कैनर क्या होता है उसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ। स्कैनर होता है कि आपको मान लीजिए 50 अलग अलग स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में है और आप उन 50 स्टॉक्स में देखना चाहते हैं कि मूविंग एवरेज 14 पीरियड की कौन से में ऊपर है और कौन से में नीचे है, यानी कि कौन से सिंबल के प्राइस 14 पीरियड के ऊपर चल रहे हैं और कौन से नीचे चल रहे हैं। तो अगर आपको ये स्कैन करना है तो स्कैन करने के लिए आपको स्कैनर की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ जो आपके प्रोडक्ट्स यानी कि प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो ये चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, स्कैनर प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो ब्रोकर का प्लेटफॉर्म है उस पर इस तरीके का कोई स्कैनर नहीं होता, तो आपको आसानी से पता नहीं चल पाता। उसके लिए आपको सिंगल चार्ट लगाने पड़ते हैं और चार्ट लगा के उसके अंदर इंडिकेटर प्लॉट करना होता है। अब नया क्वेश्चन आता है दोस्तों, इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर का मतलब ये है कि जो हमें मार्केट के रनिंग ट्रेंड से रूबरू कराए, हमें बताए कि ट्रेंड अप है या डाउन है, और इंडिकेट किस बेसिस पे करेगा वो उसके अंदर लिखी हुई कैलकुलेशन के ऊपर, मैथमेटिक फार्मूला के ऊपर। जैसे कि मान लीजिए मूविंग एवरेज की जो मैं बात कर रहा था, 14 पीरियड की मूविंग एवरेज, उसमें क्या होता है कि 14 पीरियड का जो डेटा है पिछली 14 कैंडल का 5 मिनट के टाइम पे अगर करते हैं तो हर 5 मिनट की पिछली 14 कैंडल का डेटा जो होता है उसको कैलकुलेट करता है, उसको सम करता है और उसको डिवाइडेड बाय 14 करके निकाल के लाता है कि एवरेज प्राइस 14 पीरियड का कितना चल रहा है। अगली कैंडल आती है तो वो क्या करता है, पिछली वाली एक कैंडल को हटा देता है और अगली कैंडल को लेता है और उसको जोड़ के डेटा बना के रियल टाइम बताता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि मार्केट का ट्रेंड किस तरफ है। और टेक्निकल एनालिसिस करते हैं जो लोग, उनको पता ही होगा कि टेक्निकल एनालिसिस में एक टर्म होती है, ट्रेंड इज आवर फ्रेंड, यानी कि अगर हम ट्रेंड के साथ चलते हैं तो हमारी ट्रेड सक्सेसफुल रहेगी, प्रॉफिटेबल रहेगी। अगर हम ट्रेंड के अगेंस्ट जाते हैं तो हमारी ट्रेड में नुकसान होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड है उसी के साथ हमें ट्रेड करने में प्रॉफिट मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था इंफॉर्मेशन की किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं, स्कैनर किस तरीके से काम करता है। अब हमारे स्कैनर को, जिसको मैं आपके सामने अभी रिप्रेजेंट करूंगा, उस स्कैनर में क्या चीज़ें हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में आगे बात करते हैं। तो जो व्यूअर्स इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे दिए हुए बेल का आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पे मिलेगी वो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। और मैं व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। अगर आपको सब चीज़ें समझनी है तो वीडियो को पूरा देखना, ताकि आपको एक एक चीज़ बहुत ही आराम से समझ में आ पाए। तो दोस्तों, कई तरीके के चार्टिंग प्लेटफॉर्म्स इंडिया में अवेलेबल हैं जिन पर आप चार्टिंग कर सकते हो, जैसे कि ट्रेडिंग व्यू है, आपका मेटाट्रेडर 4 है, आपका एमी ब्रोकर है। तो सबसे ज़्यादा जो मैं प्रेफर करता हूँ या मैं जो यूज़ करता हूँ या मैं अपने ट्रेडर्स को जो रेकमेंड करता हूँ वो है मेटाट्रेडर 4। उसकी वजह ये है दोस्तों कि उसमें आपको बैकफिल करने की, मैनुअल बैकफिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो कि अदर सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं उनके लिए उनके लिए ज़रूरत पड़ती है। मेटाट्रेडर को एक ऑनलाइन चार्टिंग प्लेटफॉर्म कहा जाता है, बाकी के प्लेटफॉर्म्स को ऑफलाइन चार्टिंग प्लेटफॉर्म कहा जाता है, क्योंकि बाकी के प्लेटफॉर्म्स में डेटा बैकफिल करना पड़ता है। वही ट्रेडिंग व्यू है, वो भी एक ऑनलाइन चार्टिंग प्लेटफॉर्म ही है। आप मेटास्टॉक ले लो या एमी ब्रोकर ले लो या और कोई निंजा ट्रेडर ले लो, ये सारे सॉफ्टवेयर जो है टेक्निकल एनालिसिस के लिए जो यूज़ करे जाते हैं, इनमें आपका ऑफलाइन चार्टिंग होती है, क्योंकि इनमें क्या होता है कि आपके जो चार्टिंग प्लेटफॉर्म है उसके साथ एडिशनल एक सॉफ्टवेयर जुड़ा होता है, जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोग डेटा लेते हैं और वो डेटा इनपुट होने के बाद वो वहाँ पर आपको रिजल्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ऑनलाइन है इसलिए इसमें बैकफिल की ज़रूरत नहीं पड़ती, प्लग एंड प्ले है, बंद किया चालू किया चल गया। दूसरी फैसिलिटी इसमें क्या होता है कि आपको, जैसे आप ट्रेडिंग व्यू यूज़ करते हैं तो ट्रेडिंग व्यू में ऑप्शंस का डेटा नहीं होता। आजकल बहुत सारे ट्रेडर या ज़्यादातर ट्रेडर्स तो ऑप्शन में ही ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि ऑप्शन में कम पैसे में ट्रेडिंग होती है और बाकी के में मार्जिन इतना बढ़ गया है कि कहाँ कैसे कर सकते हैं। तो जो ट्रेडिंग व्यू का चाहे पेड ले लो चाहे फ्री ले लो, उसमें ऑप्शन का डेटा नहीं आता हमारे पास। तो MT4 में ऑप्शन का डेटा भी आता है।
तो अगर आप देखेंगे आगे के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से आप एनालिसिस कर सकते हैं, किस तरीके से आप कौन कौन से टूल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप हमारे वन स्कैनर को यूज़ करते हैं। प्रोडक्ट का नाम दोस्तों है वन स्कैनर। वन स्कैनर मतलब इसमें बहुत सारे स्कैनर्स हमने ऐड किए हैं, लेकिन ये सिंगल प्लेटफॉर्म पर सिंगल एक इंडिकेटर यानी सिंगल एक स्कैनर के अंदर हमने काफ़ी सारे इंडिकेटर्स को डाला है ताकि आप अपने हिसाब से चेक कर पाएँ अलग अलग इंडिकेटर्स की किस तरीके से मार्केट ने मूव दिया है और किस तरीके से मार्केट का ट्रेंड अभी चल रहा है उसके बारे में जानकारी डैशबोर्ड के ऊपर, और साथ ही साथ आपको साउंड और पॉपअप अलर्ट भी आएंगे जब कोई नया सिग्नल बनेगा। तो चलिए वीडियो में देखते हैं। तो दोस्तों ये जो स्क्रीन आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये है मेटाट्रेडर 4 का सॉफ्टवेयर। इसमें आपको 3 अलग अलग विंडो मिलती हैं, जिनमें सबसे पहली ऊपर वाली जो है वो मार्केट वॉच है, उसके बाद आपकी जो नीचे की विंडो वो नेविगेटर है, और राइट साइड वाली विंडो को हम चार्ट विंडो कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसमें 3 अलग अलग विंडोज़ होती हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। अभी हमें क्या करना है दोस्तों, अभी हमें स्कैनर को अप्लाई करना है। तो स्कैनर को अप्लाई करने के लिए हमें सबसे पहले स्टॉक सिलेक्शन करनी होगी कि किन किन स्टॉक्स में हमें ट्रेडिंग करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हम स्टॉक सिलेक्शन करते हैं। उसके लिए हमें जाना होगा मार्केट वॉच में और वहाँ पर जाकर हमें सिंबल लगाने होंगे। दूसरा ऑप्शन है कंट्रोल यू प्रेस कर सकते हो, उससे सिंबल खुल जाती है। तो जैसे मैंने कंट्रोल यू प्रेस किया, यहाँ पर मुझे डेटा दिखाई दे रहा है। अब मुझे मान लीजिए मैं एनएससी में ट्रेड करना चाहता हूं, तो मैं एनएससी कैश के सारे सिंबल्स लगा देता हूं आपको दिखाने के लिए। मैंने एनएससी कैश के सारे सिंबल्स यहां पर लगा दिए हैं। MT4 में 200 से 250 के आसपास ब्लू चिप शेयर्स आते हैं एनएससी के, ठीक है। तो वो कैश वाले मैंने सारे लगा दिए यहाँ पे। अब मैं इनमें एक एक करके आपको दिखाऊंगा कि स्कैनर किस तरीके से काम करता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें सिंबल्स लगाने थे, वो हमने लगा लिए। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, हमें स्कैनर को अप्लाई करना है, ठीक है। स्कैनर अप्लाई करने के लिए हमें नेविगेटर विंडो में जाना होगा, जो कि नीचे वाली विंडो है, ठीक है। अब नीचे वाली जो विंडो है उसमें वन स्कैनर के नाम से आपको मिलेगा। तो नीचे वाली नेविगेटर विंडो में आपको वन स्कैनर मिलेगा। वन स्कैनर को आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इनपुट्स खुल जाएगा। नहीं खुले तो इनपुट का टैब आता है, टैब में जाके आप खोल सकते हो। टैब में जाते ही इनपुट जब आप क्लिक करोगे तो इस तरीके की वैल्यू खुलेगी, ठीक है। इसमें आपको सबसे ऊपर सिग्नल्स की सेटिंग दी हुई है, यानी कि टारगेट कौन सा चाहिए आपको। टारगेट 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए। टारगेट 1, 2, 3 के हिसाब से उसके नीचे आपको वैल्यू डालनी है, कितने % का आपको टारगेट चाहिए। तो जितने भी परसेंट का आपको टारगेट चाहिए, आप वो टारगेट यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है 5 सिग्नल को ट्रू या फॉल्स, यानी कि पिछले जो सिग्नल आएंगे आपके अप्लाई करने से पिछले जो सिग्नल्स थे उनके बारे में भी जानकारी देनी है या नहीं देनी है, या फिर अब सीधे अगले आगे आने वाले सिग्नल्स के बारे में जानकारी चाहिए। तो अगर वो चाहिए आपको तो आप ट्रू करिए, नहीं चाहिए तो फॉल्स कर सकते हैं। उसके बाद है शो अलर्ट। अलर्ट शो करना है कि नहीं करना है। अलर्ट शो करना है तो अलर्ट शो को ट्रू रखिए, ठीक है। उसके बाद री एंट्री। री एंट्री का मतलब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। री एंट्री का मतलब होता है कि एक ही ट्रेंड में दोबारा से एंटर करना है। यानी कि मान लीजिए आपका बाय का सिग्नल आया, उसके बाद आपको स्टॉप लॉस या टारगेट लग के वो कट गया, उसके बाद फिर से बाय का सिग्नल आया तो उसको लेना है या नहीं लेना है। यानी कि एक ही ट्रेंड में दोबारा एंटर करना है नहीं करना है। कई बार क्या होता है कि लोग री एंट्री नहीं करते, कई बार लोग रिवर्स एंट्री का वेट करते हैं कि बाय का सिग्नल लिया, उसमें स्टॉप लॉस टारगेट हो गया तो आप सेल का सिग्नल लेंगे। तो उसके बाद अलग अलग इंडिकेटर्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे सुपर ट्रेंड। तो सबसे पहले मैं आपको सुपर ट्रेंड पे लगा के बता देता हूँ। जैसे ही हमने सुपर ट्रेंड लगाया, सुपर ट्रेंड में हमारे से इनपुट मांग रहा है, हमने 10 और 4 का इनपुट यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। इनपुट डालने के बाद जैसे मैं ओके करूँगा तो इस तरीके की स्क्रीन यहाँ पे खुल जाएगी, ठीक है। इस स्क्रीन में आपको डेटा दिख रहा है सुपर ट्रेंड का कि कौन कौन से स्टॉक्स में क्या क्या सिग्नल चल रहे हैं अभी, ठीक है। तो ये जो कार्ड आपको दिख रहा है, ये अलग अलग कार्ड्स दिख रहे हैं जो आपको, इन कार्ड्स में इनकी मूवमेंट के बारे में जानकारी दी जा रही है कि कौन सा बाई में है, कौन सा सेल में। जो कार्ड आपके रेड कलर के हैं यानी कि उनमें सेल सिग्नल चल रहा है, जो कार्ड आपके ब्लू कलर के यानी कि उनमें बाय सिग्नल चल रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप आराम से देख सकते हैं भाई किस में कौन सा तरीके का ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। ये सारी जानकारी यहाँ पर अवेलेबल है, आपको मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप चाहते हैं भाई आपको इंडिविजुअल चार्ट देखना है किसी का भी, ठीक है, तो आप सीधा उस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे मैंने ABB हैश पे क्लिक किया तो ABB का जो स्टॉक का सिंबल है उसमें बाय कब आया था उसकी जानकारी दे रखी है। टारगेट कौन सी कैंडल पे लगा उसकी जानकारी भी यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। जहाँ पर टारगेट लगता है वहाँ पर टिक मार्क आता है, जहाँ पे स्टॉप लॉस लगता है वहाँ पे क्रॉस मार्क आता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे दिख जाते हैं। अगर आपको वापस आना है तो फिर इसी कार्ड पे आपको क्लिक करना है खाली जगह पे, तो ये वापस आपको डैशबोर्ड मोड में ले आएगा। नीचे आपको नेक्स्ट के बटन दिखेंगे, नेक्स्ट के बटन पे आप प्रेस करते हो तो आपको दिख जाएगा कि भाई और कौन कौन से मार्केट में ट्रेंड चल रहे हैं। देख रहे हैं आप ज़्यादातर सिग्नल्स में रेड चल रहा है, यानी कि आज मार्केट डाउन है, ठीक है। ये भी आपको जानकारी इसमें लग जाएगी। कार्ड में देख रहे हो सारे के सारे कार्ड्स रेड कलर के हैं, ठीक है। कोई भी ग्रीन कलर का कार्ड नहीं है,
ठीक है। ज़्यादातर रेड कार्ड है, कुछ बहुत कम जो है वो ब्लू कलर के कार्ड हैं, अदरवाइज तो रेड ही है, यानी कि मार्केट आज अच्छी खासी डाउन जा रही है। अब अगर आपको स्कैनर को अपडेट कर मतलब अगर आपको चेंज करना है, किसी और सिंबल पे लगाना है, तो आप सीधा इंडिकेटर लिस्ट पे जाओगे और इसको डबल क्लिक करोगे। इंडिकेटर लिस्ट पे आपको कैसे जाना है, आपको राइट क्लिक करना है और इंडिकेटर लिस्ट पे जाना है, और उसके बाद जब डबल क्लिक करोगे तो आप यहाँ से इंडिकेटर चेंज भी कर सकते हो। जैसे सुपर ट्रेंड है, सुपर ट्रेंड को आप चेंज कर दो। आपको RSI पे देखना है, आप RSI 2 कर दो, ठीक है। RSI का पीरियड 14 है, क्लोज प्राइस पे लेना है और 70-30 का ओवरबॉट ओवरसोल्ड पोजीशन हमने बनाई है। तो जब हम इसको क्लोज करेंगे तो ये अब RSI के हिसाब से आपको सिग्नल बता रहा है कि कौन सा बाइंग में है, कौन सा सेल में है, किस में टारगेट लगा, किस में स्टॉप लॉस लगा। ये भी सारे टैग्स नीचे लिखे हैं, देख रखो आप। जैसे SBI में आज टारगेट लगा है, ICICI में आपका टारगेट लगा है, कैनरा बैंक में टारगेट लगा है, कोलपाल में स्टॉप लॉस लगा है, कॉनकॉर में स्टॉप लॉस लगा है, ठीक है। ये सारी जानकारी भी आपको इस तरीके से इस पे मिल जाती है, कौन कौन से में क्या क्या ट्रेंड चल रहा है, उस सब की जानकारी यहाँ पे आपको मिल जाती है। जैसे आप क्लिक करोगे तो दिखाएगा, देखिए इस तरीके से नॉर्मल चार्ट भी देख सकते हो आप कि कब सेल आया था, कब बाय आया था। इससे आपकी ट्रेडिंग को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि आप जब ट्रेडिंग करते हैं नॉर्मली बिना किसी बात को सोचे समझे गैम्बलिंग करते हैं, जब चार्ट वॉच नहीं करते, तो उसमें क्या होता है कि पता ही नहीं होता कि ट्रेंड किधर जा रहा है और आप किधर जा रहे हो, ठीक है। अगर आपको ट्रेंड के साथ चलना है तो आपको ट्रेंड फॉलोइंग चीज़ें ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि इंडिकेटर्स हो गए, चार्टिंग हो गई, तो ये सब करने की ज़रूरत पड़ती है। बिना चार्टिंग, बिना एनालिसिस के अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो नुकसान होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आप जब भी कभी आप ट्रेडिंग करो तो आप किसी न किसी टूल का, चार्टिंग टूल का, एनालिसिस के टूल का यूज़ करो। अब आते हैं बात दोस्तों की मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। सबसे पहले मार्केट वॉच में कंट्रोल यू प्रेस करके या फिर राइट क्लिक करके सिंबल्स में जाके आप स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हो जिसमें आपको स्कैनिंग करनी है। दूसरा ऑप्शन नेविगेटर में जाके वन स्कैनर मिलेगा, वो आपको डबल क्लिक करके ओपन करना है। डायरेक्टली आप जब MT4 इंस्टॉल करेंगे तो आपको ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप इस इंडिकेटर को यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ करना बहुत ही आसान है, ठीक है। हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे, जिस लिंक्स पे आप क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हो और डेमो ले सकते हो। इसका डेमो लेने के लिए आपको डेमो ID पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। डेमो ID पासवर्ड लेने के लिए आप हमें व्हाट्सएप या मैसेज कर सकते हो, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में उसका नंबर मिल जाएगा, उस पर आप मैसेज करोगे, आपको डेमो ID पासवर्ड मिल जाएगा। 2 दिन का ट्रायल ले सकते हो। अगर उसके बाद आपको ये परचेज आता है तो परचेज करने के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, जो आपको डिस्क्रिप्शन पर दिख जाएगा, और मेरी स्क्रीन पर भी नीचे आपको नंबर्स दिख जाएंगे, उन नंबर्स पर भी आप क्लिक करके इसको ले सकते हो, ठीक है। दोस्तों एक बार मैं फाइनली आपको दोबारा से बता देता हूँ इंस्टॉल कैसे करना है इसको। जो हम लिंक देंगे उस लिंक से ये डाउनलोड होकर आपके डाउनलोड सेक्शन में आ जाएगा। उसके बाद आपको जाना है फाइल में, फाइल के बाद आपको जाना है ओपन डेटा फोल्डर में, ओपन डेटा फोल्डर के बाद आपको जाना है यहाँ पर MQL में, MQL के बाद आपको इंडिकेटर्स में, ठीक है। इतना आपको करना है। इतना करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देना है, चाहो तो कोई फोल्डर बना के पेस्ट कर सकते हो। उसके बाद नेविगेटर विंडो में जाके राइट क्लिक करना और रिफ्रेश का बटन प्रेस करना है। बस इतना बार करने से ये चालू हो जाएगा और आप फिर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको डेमो लेना है तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, कॉल करके डेमो का इंस्टॉलेशन करा सकते हैं। डेमो लेने के लिए आपको अपने कंप्यूटर में एनीडेस्क या टीम व्यूअर को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।